ये है मेरे शाम का ब्लॉग। तो यहाँ पर हम और मम्मी दोनों लोग मिलके कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो चौकी मेरी आपने देखा मैंने सुबह ही लगा लिया था। अब मैं करवा माता के, गणेश भगवान के और गौरी शंकर के, इनको मैं कलावा अर्पित कर दूंगी वस्त्र के रूप में। इसके बाद में हम करेंगे कलश की स्थापना। तो यहाँ पर जो हमारे करवे हैं और जितना भी पूजा की थाली के लोटे हैं और हमारे करवे हैं, तो सब में मैं यहाँ पर कलावा बांध दूंगी, क्योंकि खाली नहीं रखते हैं। और सब में स्वास्तिक बना दूंगी और जो हमारे ये सीख रहते हैं इनको लगा देंगे। तो सीख के ऊपर जो परई होती है यहाँ पर करवे के ऊपर, तो उसमें अक्षत भर देते हैं। आपके पास चावल है तो चावल भर सकते हैं और गेहूँ है तो गेहूँ भर सकते हैं। कुछ अनाज भर देते हैं। हमारी तरफ आटे के फरे बनाए जाते हैं। जो मेन करवा होता है पीतल का, तो उसमें फरे लगाए जाते हैं। और छत पर हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पर कलश स्थापित कर रही हैं। तो कलश के ऊपर नारियल रख दिया और कलश स्थापित कर दिया। कलश जब भी स्थापित करते हैं या कोई चीज़ रखते हैं तो उसके नीचे अक्षत या फ्लावर रख देते हैं, जिससे खाली जगह पर नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर घी से होम दे रहे हैं मैं और मम्मी। तो अच्छे से होम दे देंगे। पहले होम को थोड़ा सा रोली और चंदन से तिलक कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 5 बार घी से होम दे देते हैं। और जितना भी खाना बनाया है करवा के लिए, तो यहाँ पर कढ़ी ज़रूर बनाई जाती है। कढ़ी है, रोटी है और पूड़ी है, पकौड़ी है, चावल है और सब्ज़ी है। तो इतना जो भी भोजन बनाया तो वो हम यहाँ पर थोड़ा सा होम में लगा देंगे। और करवा माता के और गणेश भगवान, गौरी शंकर, सारे लोगों के हम रख देंगे इनको भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर हम दीपक भी जला दे रहे हैं, मेन जो आरती करेंगे बाद में। तो वही हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैं अगरबत्ती वगैरह जला दे रही हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जहाँ पर पूजा होती है एकदम जगर मगर सा पूरा जल रहा है बहुत सारे। तो यहाँ पर मम्मी बोल रही हैं कि चलिए कथा पढ़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर कथा प्रारंभ कर रही हूँ। तो आप लोग भी सुनिएगा कथा। कथा सुन के ही आप लोगों का व्रत पूर्ण होगा। तो चलिए मैं सुना रही हूँ यहाँ पर कथा। का कथा पढ़ना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि करवा चौथ पर जो महिला कथा पढ़ती है या फिर सुनती है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत पुरानी बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे, एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। अपनी प्यारी बेटी की धूमधाम से शादी करके उसे ससुराल के लिए विदा कर दिया। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है कि बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, जहां भूख से व्याकुल हुई थी। सभी भाई को उसकी ये हालत देखी नहीं गई। अर्घ दिया। चांद को अर्घ देने के बाद जब वो हंसी खुशी खाना खाने बैठी, तो वो जैसे कि पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही वो तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने को होती है तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। ऐसे में वो काफी उदास रहती थी। तब उसकी भाभी उसे भाई द्वारा की गई हरकत की सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद वो निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने साथी से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति का शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को वो एकत्रित करती जाती थी। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती और जब उससे आशीर्वाद लेने आती तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने। अब कर ले रहे हैं हम करवा माता की आरती। तो आप लोग भी करिए हमारे साथ आरती।
अब चंद्रदेव भी निकल आए हैं, तो चलिए अब कर लेते हैं चाँद की पूजा। तो ये देखिए बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है ऊपर से। पहले हम लोगों का घर नीचे था तो बहुत अच्छे से चाँद हम लोग नहीं देख पा रहे थे। देखिए कितना सुंदर चाँद दिख रहे हैं। तो चंद्रदेव की कर ले रहे हैं पूजा और देखिए कैसे पटाखे छूट रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सारे लोग अपने छतों पर है, सभी लोग पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चावल अर्घ देते हैं। चावल से ऐसे ऐसे करके कि चंद्रदेव को चावल अर्पित करते हैं अक्षत जब भी उगता है। फिर कर ले रहे हैं आरती और इसके बाद में हम करेंगे पूजा। तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है, पर नियम वही होता है। किसी के यहाँ थोड़ा सा अलग, कुछ अलग, बाकी पूजा एक जैसी ही होती है हर जगह की, बस नियम थोड़े थोड़े अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम करवे से ही आरती करते हैं पहले, क्योंकि चंद्रदेव ने हमें दर्शन दिया है तो हम सबसे पहले आरती कर लेंगे। तो मैं और मम्मी चांद भगवान की पूजा कर ली है और यहाँ पर आरती भी कर लिया है। और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वो जो सीख होती है उसको एक एक करके दूध और चावल, पानी, ये सारी चीज़ों से एक एक सीख को धुलते हैं। किसी के यहाँ लट लगा के धुलते हैं, किसी के यहाँ एक एक सीख से अर्घ देते हैं। तो वही बस मम्मी अर्घ देने जा रही हैं, फिर मैं दूंगी अर्घ। तो ये देखिए यहाँ पर पापा पानी डालेंगे और दूध डालेंगे, चावल डालेंगे और मम्मी अर्घ देंगी। तो बस ऐसे ऐसे करके अर्घ देते हैं, बोलते हैं। यहाँ पर जो 7 सीख होती है, तो हर सीख में जब भी हम अर्घ देते हैं तो बोलते हैं, चंदा प्यारे अर्घ तुम्हारे, धर्म हमारे, पति हमारे। तो यही बार बार बोल के हर बार अर्घ देते हैं। और देखिए हमारे बच्चे भी खूब शैतानी कर रहे हैं। कोई चेयर गिरा रहा है, बोल रहा है मम्मा पटाखा दे दो। तो यही सब इन लोगों की मस्ती चल रही है। तो जब तक मैं पूजा कर रही थी, मम्मी देख रही थी, अभी मम्मी कर रही हैं तो मैं देख रही हूँ। तो ये देखिए हमारे चंद्रदेव के दर्शन कर लीजिए कितने सुंदर से हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी ने अर्घ दे लिया है, पूजा कर ली है। इसके बाद में जो भी हमारे करवे में जल होता है उसको अर्घ देते हैं। मम्मी यहाँ पर हाथ जोड़ के विनती कर लेंगी और भगवान जी से प्रार्थना अर्चना कर लेंगी, लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हैं। अब यहाँ पर मैं अर्घ दे रही हूँ, मम्मी बताती जा रही हैं कैसे कैसे करना है। मैं हर साल करती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ, क्योंकि याद नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा याद रहता है, बीच बीच में मैं भूल जाती। तो वही पूछ रही थी मम्मी क्या बोलना है। अभी कल बोली तो आज मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। चंदा प्यारे अर्घ तुम्हारे, धर्म हमारे, पति हमारे। तो ऐसे बोलते हैं। तो जैसे मम्मी ने किया है सेम वैसे मैं भी फॉलो कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पति देव भी हमें दूध दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं और पानी का अर्घ दे रहे हैं। तो ये मेरा जो करवा है थोड़ा सा भारी है, इसलिए मैं इसको लेके नहीं कर पाती हूँ और मम्मी ले लेती हैं। अब लास्ट में जितना भी करवा में पानी है तो ये मैं अर्घ दे दूँगी। मम्मी और मैं दोनों लोग ही हम लोग अर्घ दे देंगे चंद्र देवता के। और आज के दिन चंद्र देवता बहुत प्यारे लगते हैं, नज़र ना लगे किसी की। तो जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं तो बिना मेकअप के और बिना ही ब्यूटी पार्लर के भी बहुत खूब सुंदर लगती है, क्योंकि जो चंद्र देवता का चमक होता है वो शक्ति का चमक चेहरे पे आ जाता है। और ये देखिए हम लोगों की हो गई है पूजा और हमारे बगल वाले घर में भी सभी लोग पूजा कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर कर लिया और यहाँ पर मैं विनती कर लूँगी और पूजा अर्चना कर लूँगी। फिर इसके बाद में मम्मी पापा को पहनाएंगी माला और टीका करेंगी, फिर चांद देखेंगी और पापा को देखेंगी। ऐसे मैं भी करूँगी और इसके बाद में मम्मी का व्रत पापा तुड़वा देंगे, पानी पिला देंगे। सबसे पहले मम्मी यहाँ पर पापा को टीका कर देंगी, फिर इसके बाद में चंद्रदेव को अर्घ दे के चलनी से पापा को देखेंगी और चांद को देखेंगी। तो टीका करने के बाद फिर माला पहनाएंगी। तो सीरियस का यहाँ पर कोई बात हो रही है तो उसी से मम्मी हंस रही हैं। कुछ बात ही चल रही थी तो वही सोच के हंस रही हैं। तो मम्मी अब चांद को देख रही हैं, पहले पापा को देखेंगे, फिर पापा के फेस के
साथ चाँद का भी चेहरा देखेंगी छन्नी से। तो ये वाला जो करना होता है मुझे भी बहुत प्यारा लगता है। तो बस वही मम्मी घूम घूम के देख रही हैं और पापा यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं। तो देखिए हमारे पापा भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और मम्मी तो बहुत लाजवाब लग रही हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। आज के दिन सारे कपल्स बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी ले रही हैं पापा का आशीर्वाद और इसके बाद में पापा को पहले मिठाई खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। कुछ ले लो फिर खाना, और क्या गिफ्ट दो फिर खाना। ऐसे खाया ही नहीं करो। अभी मम्मी का व्रत पूरा हो गया, मम्मी ने पानी पी लिया। तो यहाँ पर अर्घ दे के पानी ज़रूर पिएं क्योंकि व्रत खुलवाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो बस अब मेरा भी खुलेगा। अभी मैं भी चाँद देख रही हूँ और अपने प्यारे से पति का भी चाँद से टुकड़े का भी फेस देख रही हूँ और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हे चंद्रदेव, मुझे हर जन्म में मेरा ही पति चाहिए। मैं भी अभी बस पूजा अर्चना कर ले रही हूँ अपने पति देव की। तो हमारा जो छोटू है ये भी कह रहे हैं त्रशु की मम्मा मुझे भी माला पहनाओ और फूल डाल दो। तो जितने भी नीचे फूल हैं तो वो खुद से अपने सर पे डाल ले रहा है। ये बहुत कॉमेडी है, बहुत कॉमेडी कर रहा है। और बड़ा वाला मेरा सर का जो पल्लू है ना वो भी खींच खींच के भग रहा है, कह रहा मम्मा नीचे चलो बहुत देर हो गई है। तो बस ये छोटा वाला तो एकदम मस्त है, वो खेल रहा है। यहाँ पर मैं अपने पति का आशीर्वाद ले लूँगी और हमेशा सदा सुहागन रहूँ, यही मैं चंद्रदेव से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा जीवन साथी मेरे साथ में ही रहें। तो ये देखिए हमारे त्रशु भी डैडा के पैर छू रहे हैं। अब मैं पानी पिला रही हूँ। तो जब हम लोग नथ पहने रहते हैं तो पानी पिलाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। मुझे लग रहा था मैं कैसे पीऊँगी, फिर थोड़ा सा उठाया, इसके बाद में पानी पिया। मम्मी से पूछ रही थी मैं कि मम्मी मिठाई खा के पानी पिलाना है या पहले ही। तो मम्मी बोली नहीं, कुछ मीठा खिला दो इसके बाद में पानी पिलाना। तो वही बस मीठा खिला के ही पानी पिला रहे हैं। तो हर साल करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि कैसे कैसे करना होता है। वाओ, ये मेरा गिफ्ट। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं और ये भी पापा देखिए एकदम सरप्राइज़ गिफ्ट दे रहे हैं। पहले कह रहे थे कुछ नहीं लाए, तो हम लोग मम्मी को इनकरेज कर रहे थे कि आप पानी नहीं पीजिएगा। और ये देखिए पापा तो छुपे रुस्तम निकले। वाह, इतनी सुंदर सी चैन है गले की, गोल्ड की, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। आप लोगों को इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, एकदम ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो वही बस मम्मी को पहना रहे हैं और मम्मी एकदम हैप्पी हो गई अपना गिफ्ट लेके। इसके बाद हम लोग करवा बदलेंगे, तो वहीं जाकर हम लोग करवा बदल रहे हैं मंदिर में। वो अरे यार जी कहाँ से मिल गए तुम्हें? गिफ्ट ये किसका है? ये तो मम्मा का है। ये तो मेरा है। अच्छा, क्या है इसमें?
अब मैं मम्मी का सुहाग दे रही हूँ। तो पहले मैं करवा माता को सुहाग छुआ दूँगी, इसके बाद में मम्मी की गोद में रख दूँगी। तो वो हर साल बोलते हैं अपनी सासू माँ को सुहाग का सामान और साड़ी बिछिए, जो भी आपके हो सकता है वो आप दीजिए, तो ये शुभ माना जाता है। तो बस यहाँ पर मैं मम्मी का आशीर्वाद ले रही हूँ और मम्मी बहुत अच्छे से जो भी मेरा सामान है वो लेती हैं और यूज करती हैं। तो वही हंस रही हैं मम्मी। तो लास्ट में सुहाग लेते हैं, तो वही करवा माता के हम लोग 7 बार सुहाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी ले रही हैं, फिर मैं ले लूँगी और फिर चलते हैं नीचे। तो जो मुझे गिफ्ट मिला है वो हम ओपन करेंगे और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकालेंगे। इसके बाद में खाना पीना खाएंगे। कैंची है? नहीं, कैंची क्यों? तो कागज का है। क्या है? इतनी सारी चीजें, ये छोटी अंगूठी है क्या? फूल चांदी वाली चीजें। ये जाने क्या है इसमें फेंक दिया नहीं गिरने वाला तो नहीं। बिछिया है। थैंक यू। भी समझ लो कितनी अच्छी छोटी छोटी है। छोटी पहनती हैं। पायल और क्या, चांदी होगा, सोना नहीं होगा। सोना महंगा बहुत है। ये देखो। वाह, मतलब तुम्हारी पसंद है, इतनी बढ़िया है। अच्छी, थैंक यू। पूरा सेट है। देखो गिफ्ट खुल गए, अब तुम कह रहे क्या है? देखो क्या है। मैं तो सोच रही थी ये चॉकलेट है। मुझे लगता है गन है। अरे इसमें साड़ी ये रखा नहीं। कपड़ा है कपड़ा। नहीं है। दो भी चाहिए चार नहीं। नहीं, तो एक ही पहनती हूँ। वो एक ही पहनती, क्या होता धरी रहती हैं। देखो ये पिछले वाली है। ये देखो नंबर पायल है। कितनी सुंदर है। ये दादी ने हमको दिया, ये देखो, ये देखो। कहते ये बहुत सुंदर लग रही है। देखो देखो। अरे वाह, अरे वाह जी, ऐसे ही कुछ लाते हैं। अलग कलर, इस कलर का है भी नहीं। वो है क्रीम वाली है। ये फोटो पे डिजाइन है। अच्छी है। गुप्ता भी आ मिलेगा। अब लग तो नहीं टूट जाएगा गुप्ता के लिए। चले जाओ ना। गुप्ता क्या? पायल भी मैचिंग की है ना। बहुत सुंदर है साड़ी। वो नीचे कर लेते, वो वही रखा है। वो तो टूट गया था, जो ले आए थे।